दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में संजय झा को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग को नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया है। केंद्र की एनडीए सरकार में शामिल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज अहम बैठक दिल्ली में हुई है। इस बैठक में संजय झा को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेश किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी के सभी शीर्ष नेता मौजूद रहे। इस बैठक में कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए हैं। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं ने संजय झा को भरपूर बधाई दी है। आने वाले टाइम में पार्टी का विस्तार भी हो और जो बिहार में 2025 का चुनाव है उसको भी मजबूती से लड़के फिर से सरकार वहां बनाए। और लोकसभा चुनाव में बिहार के जनता ने अपना डायरेक्शन भी दे दिया है कि विधानसभा में क्या होगा, ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हम लोग बैठेंगे, अब आज तो तय ही हुआ है, हम लोग बैठेंगे इसको लेकर के। बीजेपी में अधिकृत लोग हैं बोलने के लिए, वो कुछ बोलेंगे तब मैं टिप्पणी करूंगा। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में कई अन्य फैसले भी लिए गए हैं। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में झारखंड विधानसभा चुनावी तैयारी, आरक्षण की सीमा बढ़ाने, बिहार को विशेष पैकेज देने या विशेष राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी है। साथ ही जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीट पेपर मामले में हुई अनियमितता की जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है कि अब वे हमेशा एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। बिहार हाई कोर्ट द्वारा रोके गए आरक्षण को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राज्यसभा सांसद संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। हम विशेष राज्य का दर्जा और आर्थिक पैकेज के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। महत्वपूर्ण है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन, जिसमें उन्होंने घोषणा की है और उन सारी अफवाहों का बाजार बंद कर दिया है कि वो अब इसी गठबंधन में एनडीए में रहेंगे, इधर उधर जाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, जो जातिगत जनगणना बिहार में हुई थी कमजोर तबकों के लिए, उसको हाई कोर्ट ने रद्द किया है। पार्टी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, सरकार बिहार की। नंबर 3, नीतीश जी कई तरह के मामलों में व्यस्त हैं, जिसमें सरकार भी है, आने वाला चुनाव भी है। लिहाजा उन्होंने अपने काम के बंटवारे के लिए श्री संजय झा जी सदस्य राज्यसभा को पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष घोषित किया है। नंबर 4, जिन राज्यों में पार्टी की पहले से उपस्थिति रही है उन राज्यों में भी एनडीए में रहते हुए तालमेल करते हुए चुनाव की संभावना तलाश की जाएगी। वहीं जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष दर्जा और विशेष पैकेज की हमारी मांग पुरानी है और ये आज भी कायम है। हमारे नेता लल्लन सिंह, संजय झा जो लोकसभा और राज्यसभा में हैं, वे आने वाले समय में प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और अपनी बात मजबूती से रखेंगे। हम लोगों के जो नेता हैं, ललन सिंह जी हैं, संजय झा जी जो यहाँ पर हैं राज्यसभा में और लोकसभा में जो पार्टी के नेता हैं, ये लोग आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे मजबूती से। 25 में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, कुछ बात हुई इस पर भी? अभी 25 में बहुत देरी है यार। 25 का नीट को लेकर भी कोई प्रस्ताव पास? हाँ, नीट को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ है कि नीट जैसे इस पे जो प्रश्न पत्र आउट होते हैं वो राजनीतिक जो रिजोल्यूशन पास हुआ है उसमें मजबूती से आने वाले समय में और काम करने की जरूरत है। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर विशेष चर्चा हुई है। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सहयोगी पार्टी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक जेडीयू इस बार बीजेपी से बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर सकती है। बैठक के बाद पार्टी के सांसद भी दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।